नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड शल्य पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 13वां अध्याय त्रयोदशोध्याय हम श्रवण करेंगे। यहाँ मद्रराज शल्य का अद्भुत पराक्रम। संजय कहते हैं, पीड़िते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिषः सात्यकिर्भीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पांडवौ। संजय कहते हैं, आर्य जब मद्रराज शल्य महाराज युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, तब सात्यकी, भीमसेन और माद्रीपुत्र पांडव नकुल सहदेव ने युद्धस्थल में शल्य को रथों द्वारा घेर कर उन्हें पीड़ा देना प्रारंभ किया। अकेले शल्य को अनेक महारथियों द्वारा पीड़ित होते देख उनको सब ओर से महान साधुवाद प्राप्त होने लगा। वहाँ एकत्र हुए सिद्ध और महर्षि भी हर्ष में भरकर बोल उठे, आश्चर्य है। भीमसेन ने रणभूमि में अपने पराक्रम के लिए कंटक रूप शल्य को अपने एक बाण से घायल करके फिर 7 बाणों से बींध डाला। सात्यकी भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर की रक्षा के लिए मद्रराज को 100 बाणों से आच्छादित करके सिंह के समान दहाड़ने लगे। नकुल और सहदेव ने 5-5 बाणों से शल्य को घायल करके फिर 7 बाणों से उन्हें तुरंत ही बींध डाला। माननीय नरेश, समरांगण में शूरवीर शल्य ने उन महारथियों द्वारा पीड़ित होने पर भी विजय के लिए यत्नशील हो भार सहन करने में समर्थ और शत्रु के वेग का नाश करने वाले एक भयंकर धनुष को खींचकर सात्यकी को 25, भीमसेन को 70 और नकुल को 7 बाण मारे। तत्पश्चात रणभूमि में एक भल्ल के द्वारा धनुर्धर सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर शल्य ने उन्हें 21 बाणों से घायल कर दिया। तब सहदेव ने संग्राम में दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने अत्यंत तेजस्वी मामा को विषधर सर्प के समान भयंकर और जलती हुई आग के समान प्रज्वलित 5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। साथ ही अत्यंत कुपित होकर उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उनके सारथी को भी पीट दिया और उन्हें भी पुनः 3 बाणों से घायल किया। तत्पश्चात भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 और धर्मराज युधिष्ठिर ने 60 बाणों से शल्य के शरीर को चोट पहुंचाई। महाराज, उन महारथियों द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर राजा शल्य अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे, मानो पर्वत गेरू मिश्रित जल का झरना बह रहा हो। राजन, उन्होंने उन सभी महाधनुर्धरों को 5-5 बाणों से वेगपूर्वक घायल कर दिया। वह उनके द्वारा अद्भुत सा कार्य हुआ। मान्यवर, तदंतर उन श्रेष्ठ महारथी शल्य ने समरांगण में एक दूसरे भल्ल के द्वारा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट डाला। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर घोड़े, सारथी, ध्वज और रथ सहित शल्य को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। समरांगण में धर्मपुत्र के बाणों से आच्छादित होते हुए शल्य ने युधिष्ठिर को 10 पैने बाणों से बींध डाला। जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर शल्य के बाणों से पीड़ित हो गए, तब क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने शूरवीर मद्रराज पर 5 बाणों का प्रहार किया। यह देख शल्य ने एक क्षुरप्र से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया और भीमसेन आदि को भी 3-3 बाणों से चोट पहुंचाई। महाराज, तब सत्य पराक्रमी सात्यकी ने कुपित हो शल्य पर सुवर्णमय दंड से विभूषित एक बहुमूल्य तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने प्रज्वलित सर्प के समान नाराज चलाया। नकुल ने संग्राम भूमि में शल्य पर शक्ति छोड़ी। सहदेव ने सुंदर गदा चलाई और धर्मराज युधिष्ठिर ने रणक्षेत्र में शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर शतघ्नि का प्रहार किया।
परंतु मद्रराज शल्य ने समरांगण में अपने शस्त्र समूहों द्वारा उन 5 वीरों के हाथों से छूटे हुए उक्त सभी अस्त्रों का शीघ्र ही निवारण कर दिया। सिद्ध हस्त एवं प्रतापी वीर शल्य ने अपने भल्लों द्वारा सात्विकी के चलाए हुए तोमरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और भीमसेन के छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण के 2 खंड कर दिए। उसी प्रकार उन्होंने नकुल की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित भयंकर शक्ति का तथा सहदेव की फेंकी हुई गदा का भी अपने बाण समूहों द्वारा निवारण कर दिया। भारत फिर शल्य ने 2 बाणों से राजा युधिष्ठिर की उस शतघ्नि को भी पांडवों के देखते देखते काट डाला और सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। युद्ध में शत्रु की इस विजय को शीनी पुत्र सात्यकी नहीं सहन कर सके। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर क्रोध से आतुर हो 2 बाणों से मद्रराज को घायल करके 3 से उनके सारथी को भी बींध डाला। राजन, तब राजा शल्य रणभूमि में अत्यंत कुपित हो उठे और जैसे महावत अंकुशों से बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उन सब योद्धाओं को 10 बाणों से घायल कर दिया। समरांगण में मद्रराज शल्य के द्वारा इस प्रकार रोके जाते हुए शत्रुसूदन पांडव सारथी उनके सामने ठहर न सके। उस समय राजा दुर्योधन शल्य का वह पराक्रम देखकर ऐसा समझने लगा कि अब पांडव पांचाल और श्रृंजय अवश्य ही मार डाले जाएंगे। राजन, तदंतर प्रतापी महाबाहु भीमसेन मन से प्राणों का मोह छोड़कर मद्रराज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी ने भी उस समय शल्य को घेर कर उनके ऊपर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन 4 महाधनुर्धर पांडव पक्ष के महारथियों से घिरे हुए प्रतापी मद्रराज शल्य उन सब के साथ युद्ध कर रहे थे। राजन, उन महासमर में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने एक क्षुरप्र द्वारा मद्रराज शल्य के चक्र रक्षक को शीघ्र ही मार डाला। अपने महारथी शूरवीर चक्र रक्षक के मारे जाने पर बलवान मद्रराज ने भी बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को आच्छादित कर दिया। राजन, समरांगण में अपने समस्त सैनिकों को बाणों से ढका हुआ देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, इस युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई वह संपूर्ण बात कैसे सिद्ध हो सकेगी। कहीं ऐसा न हो कि रणभूमि में कुपित हुए महाराज शल्य मेरी सारी सेना का संहार कर डालें। मैं, मेरे भाई महारथी सात्यकी तथा पांचाल और सब श्रृंजय योद्धा सब मिलकर भी मद्रराज शल्य को पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। जान पड़ता है ये महाबली मामा आज हम लोगों का वध कर डालेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण की यह बात कि शल्य मेरे हाथ से मारे जाएंगे कैसे सिद्ध होगी। पांडु के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र तदंतर रथ, हाथी और घोड़ों सहित समस्त पांडव योद्धा मद्रराज शल्य को सब ओर से पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ाई करने लगे। जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार समरांगण में राजा शल्य ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण उस उमड़ी हुई शस्त्र वर्षा को छिन्न भिन्न कर डाला। तत्पश्चात शल्य के चलाए हुए सुनहरे पंख वाले बाणों की वर्षा आकाश में टिड्डी दलों के समान छा गई, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। युद्ध के मुहाने पर मद्रराज के चलाए हुए वे बाण शलभ समूह के समान गिरते दिखाई देते थे। नरेश्वर, मद्रराज शल्य के धनुष से छूटे हुए उन सुवर्ण भूषित बाणों से आकाश ठसाठस भर गया था। उस महायुद्ध में बाणों द्वारा महान अंधकार छा गया, जिससे वहां हमारी और पांडवों की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। बलवान मद्रराज के द्वारा शीघ्रतापूर्वक की जाने वाली उस बाण वर्षा से पांडवों के उस सैन्य समुद्र को विचलित होते देख देवता, गंधर्व और दानव अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। मान्यवर, विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन समस्त योद्धाओं को सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित करके शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को भी ढककर बारंबार सिंह के समान गर्जना करने लगे। समरांगण में उनके बाणों से आच्छादित हुए पांडवों के महारथी उस युद्ध में महारथी शल्य की ओर आगे बढ़ने में समर्थ न हो सके, तो भी धर्मराज को आगे रखकर भीमसेन आदि रथी संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर शल्य को वहां छोड़कर पीछे हट गए। यहाँ अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध तथा पांचाल वीर सुरथ का वध।
संजय कहते हैं, अर्जुनो द्रोणिनो विद्धो युद्धे बहुभिरायसहि तस्य चानुचरैः शूरैस्त्रिगर्तानां महारथैः। महाराज, दूसरी ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देशीय शूरवीर महारथियों ने अर्जुन को लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब अर्जुन ने समरभूमि में 3 बाणों से अश्वत्थामा को और 2-2 बाणों से अन्य महाधनुर्धरों को बींध डाला। महाराज, भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः उन सबको अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। अर्जुन के पहने बाणों की मार खाकर उन बाणों से कंटक युक्त होकर भी आपके सैनिक अर्जुन को छोड़ न सके। समरांगण में द्रोणपुत्र को आगे करके कौरव महारथी अर्जुन को रथ समूह से घेर कर उनके साथ युद्ध करने लगे। राजन, उनके चलाए हुए सुवर्णभूषित बाणों ने अर्जुन के रथ की बैठक को अनायास ही भर दिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ तथा महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों को बाणों से व्यथित हुआ देख रण दुर्मद कौरव योद्धा बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु, अर्जुन के रथ के पहिए, कुबर, इशादंड, लगाम या जोते जुआ और अनुकर्ष, ये सब के सब उस समय बाणमय हो गए थे। राजन, वहाँ आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जैसी अवस्था कर दी थी वैसी पहले कभी न तो देखी गई और न सुनी ही गई थी। विचित्र पंख वाले पहने बाणों द्वारा सब ओर से व्याप्त हुआ अर्जुन का रथ भूतल पर सैकड़ों मसालों से प्रकाशित होने वाले विमान के समान शोभा पाता था। महाराज, तदंतर अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा आपकी उस सेना को उसी प्रकार ढक दिया जैसे मेघ पानी की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। समरभूमि में अर्जुन के नाम से अंकित बाणों की चोट खाते हुए कौरव सैनिक उन्हें उसी रूप में देखते हुए सब कुछ अर्जुनमय ही मानने लगे। अर्जुन रूपी महान अग्नि ने क्रोध से प्रज्वलित हुई बाणमयी ज्वालाएं फैलाकर धनुष की टंकार रूपी वायु से प्रेरित हो आपके सैन्य रूपी ईंधन को शीघ्रतापूर्वक जलाना आरंभ कर दिया। भारत, महाभाग अर्जुन के रथ के मार्गों में धरती पर गिरते हुए रथ के पहिए, जुओं, तरकसों, पताकाओं, ध्वजों, रथों, हर्षों, अनुकर्षों, त्रिवेणु नामक काष्ठों, धुरों, रस्सियों, चाबुकों, कुंडलों और पगड़ी धारण करने वाले मस्तकों, भुजाओं, कंधों, छत्रों, व्यंजनों और मुकुटों के ढेर दिखाई देने लगे। प्रजानाथ कुपित हुए अर्जुन के रथ के मार्ग की भूमि पर मांस और रक्त की कीच जम जाने के कारण वहां चलना फिरना असंभव हो गया। भरत श्रेष्ठ, वह रणभूमि रुद्रदेव के क्रीड़ास्थल स्मशान की भांति कायरों के मन में भय उत्पन्न करने वाली और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। शत्रुओं को संताप देने वाले पार्थ समरांगण में आवरण सहित 2 सहस्त्र रथों का संहार करके धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजन, जैसे चराचर जगत को दग्ध करके भगवान अग्निदेव धूम रहित देखे जाते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन भी देदीप्यमान हो रहे थे। संग्राम भूमि में पांडुपुत्र अर्जुन का भय पराक्रम देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अत्यंत ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा आकर उन्हें रोका। वे दोनों ही मनुष्य में व्याघ्र के समान पराक्रमी थे और दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। उस समय परस्पर वध की इच्छा से दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ गए। महाराज, भरत श्रेष्ठ, जैसे वर्षा ऋतु में 2 मेघ दंड पानी बरसा रहे हों, उसी प्रकार उन दोनों के बाणों की वहां अत्यंत भयंकर वर्षा होने लगी। जैसे 2 सांड परस्पर सींगों से प्रहार करते हैं, उसी प्रकार आपस में लाग डांट रखने वाले वे दोनों वीर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को छत बिछत करने लगे। महाराज, बहुत देर तक तो उन दोनों का युद्ध एक साथ चलता रहा। फिर उनमें वहां अस्त्र शस्त्रों का घोर संघर्ष आरंभ हो गया। भरत नंदन, तब अश्वत्थामा ने अत्यंत तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 12 बाणों से अर्जुन को और 10 सहायकों से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। तदंतर उन महासमर में 2 घड़ी तक गुरुपुत्र का आदर करके अर्जुन ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ
गांडीव धनुष को खींचना आरंभ किया। शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची ने अश्वत्थामा के घोड़े, सारथी एवं रथ को चौपट कर दिया। फिर वे हल के हाथों बाण चलाकर बारंबार उसे घायल करने लगे। जिसके घोड़े मार डाले गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए द्रोणपुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन पर लोहे का एक मूसल चलाया जो परिघ के समान प्रतीत होता था। शत्रुओं का संहार करने वाले वीर अर्जुन ने सहसा अपनी ओर आते हुए उस सुवर्ण पत्र विभूषित मूसल के साथ टुकड़े कर डाले। अपने मूसल को कटा हुआ देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने पर्वत शिखर के समान एक भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। युद्ध विशारद द्रोणपुत्र ने वह परिघ अर्जुन पर दे मारा। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस परिघ को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने तुरंत ही 5 उत्तम बाणों द्वारा उसे काट गिराया। भारत, उस महासमर में पार्थ के बाणों से कटकर वह परिघ राजाओं के हृदय को विदीर्ण करता हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात पांडुकुमार अर्जुन ने दूसरे 3 भल्लों से द्रोणपुत्र को घायल कर दिया। महामनस्वी बलवान वीर अर्जुन के द्वारा अत्यंत घायल होकर भी अश्वत्थामा अपने पुरुषार्थ का आश्रय ले तनिक भी कंपित नहीं हुआ। राजन, तब भरद्वाज नंदन अश्वत्थामा ने संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते महारथी सुरथ को अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया। तब युद्धस्थल में पांचाल महारथी सुरथ ने भी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा अश्वत्थामा पर ही धावा किया। सब प्रकार के भारों को सहन करने में समर्थ, सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचकर सुरथ ने अग्नि और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया। महारथी सूरथ को क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख अश्वत्थामा समर में डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। वह भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करके अपने गलफरों को चाटने लगा और सूरथ की ओर रोषपूर्वक देखकर धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके उसने यमदंड के समान तेजस्वी तीखे नाराज का प्रहार किया। जैसे इंद्र का छोड़ा हुआ अत्यंत वेगशाली वज्र पृथ्वी फाड़कर उसके भीतर घुस जाता है, उसी प्रकार वह नाराज वेग पूर्वक सूरथ की छाती छेद कर उसके भीतर समा गया। नाराज से घायल हुआ सूरथ वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुरंत ही उसी रथ पर आरूढ़ हो गया। महाराज, फिर युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो रणभूमि में संसप्तकों से घिरा हुआ रणदुर्बद द्रोण कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। वहां दोपहर होते होते अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान घोर युद्ध होने लगा और यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था वह युद्ध। उस समय उन कौरव पक्षीय वीरों का पराक्रम देखकर हमने एक और आश्चर्य की बात यह देखी कि अर्जुन अकेले ही एक ही समय उन सभी वीरों के साथ युद्ध कर रहे हैं। जैसे पूर्व काल में विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन का बहुसंख्यक विपक्षियों के साथ महान संग्राम होने लगा। यहाँ दुर्योधन और धृष्टद्युम्न का एवं अर्जुन और अश्वत्थामा का तथा शल्य के साथ नकुल और सात्यकी आदि का घोर संग्राम। संजय कहते हैं, दुर्योधन महाराजा धृष्टद्युम्नश्च पार्षद चक्रतुः सुमहद युद्धम शरशक्ति समाकुलम। महाराज, एक और दुर्योधन तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न महान युद्ध कर रहे थे। वह युद्ध बाणों और शक्तियों के प्रहार से व्याप्त हो रहा था। राजाधिराज, जैसे वर्षा काल में सब ओर मेघों की जलधाराएं बरसती हैं, उसी प्रकार उन दोनों की ओर से बाणों की सहस्त्रों धाराएं गिर रही थीं। राजा दुर्योधन ने 5 शीघ्रगामी बाणों द्वारा भयंकर बाण वाले द्रोणहंता धृष्टद्युम्न को बींध कर पुनः 7 बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तब सुदृढ़ पराक्रमी बलवान धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में 70 बाण मारकर दुर्योधन को पीड़ित कर दिया। भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन को पीड़ित हुआ देख उसके सारे भाइयों ने विशाल सेना के साथ आकर धृष्टद्युम्न को घेर लिया। राजन,
उन अतिरथी वीरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए धृष्टद्युम्न अपने अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाते हुए समरभूमि में विचरने लगे। दूसरी ओर शिखंडी ने प्रभद्रकों की सेना को साथ लेकर कृतवर्मा और महारथी कृपाचार्य इन दोनों धनुर्धरों से युद्ध छेड़ दिया। प्रजानाथ वहाँ भी जीवन का मोह छोड़कर प्राणों की बाजी लगाकर खेले जाने वाले युद्ध रूपी जुए में लगे हुए समस्त सैनिकों में घोर संग्राम हो रहा था। इधर शल्य संपूर्ण दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में सात्यकी और भीमसेन सहित पांडवों को पीड़ा देने लगे। राजेंद्र वे युद्ध में यमराज के तुल्य पराक्रमी नकुल और सहदेव के साथ भी अपने पराक्रम और अस्त्र बल से युद्ध कर रहे थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उस महासमर में उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। जब धर्मराज युधिष्ठिर शल्य की मार से अत्यंत पीड़ित हो गए, तब माता को आनंदित करने वाले शूरवीर नकुल ने बड़े वेग से अपने मामा पर आक्रमण किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने समरांगण में शल्य को शर समूहों द्वारा आच्छादित करके मुस्कुराते हुए उनकी छाती में 10 बाण मारे। वे बाण सब के सब लोहे के बने थे। कारीगर ने उन्हें अच्छी तरह मांज पोंछ धोकर स्वच्छ बनाया था। उनमें सोने के पंख लगे हुए थे और उन्हें श्रान पर चढ़ाकर तेज किया गया था। वे 10 बाण धन रूपी यंत्र पर रखकर चलाए गए थे, धनुष रूपी यंत्र पर रखकर चलाए गए थे। अपने महामनस्वी भांजे के द्वारा पीड़ित हुए शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा नकुल को गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकी और माद्री कुमार सहदेव ने एक साथ मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। वे अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को गुजाते हुए पृथ्वी को कंपित कर रहे थे। सहसा आक्रमण करने वाले उन वीरों को शत्रु विजयी सेनापति शल्य ने समरभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। माननीय नरेश, मद्रराज शल्य ने युद्धस्थल में युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्यकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से घायल करके महामनस्वी नकुल के बाण सहित धनुष को क्षुरप्र से काट डाला। शल्य के बाणों से कटा हुआ वह धनुष टूक टूक होकर बिखर गया। इसके बाद माद्रीपुत्र महारथी नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर मद्रराज के रथ को बाणों से भर दिया। आर्य साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने 10-10 बाणों से उनकी छाती छेद डाली। फिर भीमसेन ने 60 और सात्यकी ने कंकपत्र युक्त 10 बाणों से मद्रराज पर वेगपूर्वक प्रहार किया। तब कुपित हुए मद्रराज शल्य ने सात्यकी को झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा छत-विछत कर दिया। मान्यवर, इसके बाद शल्य ने उनके बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और संग्राम में उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घर भेज दिया। सात्यकी को रथहीन करके महारथी मद्रराज शल्य ने 100 बाणों द्वारा उन्हें सब ओर से घायल कर दिया। कुरुनंदन, इतना ही नहीं, उन्होंने क्रोध में भरे हुए माद्री कुमार नकुल, सहदेव, पांडुकुमार भीमसेन तथा युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से छत विछत कर दिया। उस महान संग्राम में हम लोगों ने मद्रराज शल्य का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव एक साथ होकर भी इन्हें युद्ध में पराजित न कर सके। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्यकी ने दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पांडवों को पीड़ित तथा मद्रराज को अधीन हुआ देख बड़े वेग से बलपूर्वक उन पर धावा किया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य उनके रथ को अपनी ओर आते देख स्वयं भी रथ के द्वारा उनकी ओर बढ़े। ठीक उसी तरह जैसे एक मत वाला हाथी दूसरे मदमत्त हाथी का सामना करने के लिए जाता है। शूरवीर सात्यकी और मद्रराज शल्य, इन दोनों का वह संग्राम बड़ा भयंकर और अद्भुत दिखाई देता था। वह वैसा ही था जैसा कि पूर्व काल में शंबरासुर और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ था। सात्यकी ने समरांगण में खड़े हुए मद्रराज को देखकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। महामनस्वी सात्यकी के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए मद्रराज ने विचित्र पंख वाले पैने बाणों से सात्यकी को भी घायल करके
बदला चुकाया। तब महाधनुर्धर प्रथापुत्र ने सात्विकी के साथ उलझे हुए मामा मद्रराज शल्य के वध की इच्छा से रथों द्वारा उन पर आक्रमण किया। फिर तो वहां घोर संग्राम छिड़ गया। सिंहों के समान गरजते और जूझते हुए शूरवीरों का खून पानी की तरह बहने लगा। महाराज, जैसे मांस के लोभ से सिंह गरजते हुए आपस में लड़ते हों, उसी प्रकार उस युद्धस्थल में उन समस्त योद्धाओं का एक दूसरे के प्रति भयंकर प्रहार हो रहा था। उस समय उनके सहस्त्रों बाण समूहों रणभूमि आच्छादित हो गई और आकाश भी सहसा बाणमय प्रतीत होने लगा। उन महामनस्वी वीरों के छोड़े हुए बाणों से सहसा चारों ओर अंधकार छा गया, मेघों की छाया से प्रकट हो गई। राजन केचुल छोड़कर निकलते हुए सर्पों के समान वहां छूटे हुए सुवर्णमय पंख वाले चमकीले बाणों से उस समय संपूर्ण दशाएं प्रकाशित हो गई थी, संपूर्ण दशाएं प्रकाशित हो उठी। उस रणभूमि में शत्रुसूदन शूरवीर शल्य ने यह बड़ा अद्भुत पराक्रम किया कि अकेले ही वे उन बहुसंख्यक वीरों के साथ युद्ध करते रहे। मद्रराज की भुजाओं से छूटकर गिरने वाले कंक और मोर की पांखों से युक्त भयानक बाणों द्वारा वहां की सारी पृथ्वी ढक गई थी। राजन, जैसे पूर्व काल में असुरों का विनाश करते समय इंद्र का रथ आगे बढ़ता था, उसी प्रकार उस महासमर में हम लोगों ने राजा शल्य के रथ को विचरते देखा था। यहाँ पांडव सैनिकों और कौरव सैनिकों का द्वंद्व युद्ध, भीमसेन द्वारा दुर्योधन की तथा युधिष्ठिर द्वारा शल्य की पराजय। संजय कहते हैं, ततः सन्यस्तव विभो मद्रराज पुरस्कृतः पुनरभ्यद्रवन् पार्थान् वेगेन महतारणे। प्रभो, तदंतर आपके सभी सैनिक रणभूमि में मद्रराज को आगे करके पुनः बड़े वेग से पांडवों पर टूट पड़े। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले आपके सभी योद्धा यद्यपि पीड़ित हो रहे थे, तथापि संख्या में अधिक होने के कारण उन सब ने धावा बोलकर क्षण भर में पांडव योद्धाओं को मत डाला। समरांगण में कौरवों की मार खाकर पांडव योद्धा श्री कृष्ण और अर्जुन के देखते देखते भीमसेन के रोकने पर भी वहां ठहर न सके। तदंतर दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने सेवकों सहित कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपने बाण समूह से ढक दिया। सहदेव ने सेनापति शकुनी को बाणों से आच्छादित कर दिया। नकुल पास ही खड़े होकर मद्रराज की ओर देख रहे थे। द्रौपदी के पुत्रों ने बहुत से राजाओं को आगे बढ़ने से रोक रखा था। पांचाल राजकुमार शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को रोक दिया। भीमसेन ने हाथ में गदा लेकर राजा दुर्योधन को रोका और सेना सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शल्य को। तत्पश्चात संग्राम में पीठ न दिखाने वाले आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं की वह सेना जहां तहां परस्पर युद्ध करने लगी। वहां रणभूमि में मैंने राजा शल्य का बहुत बड़ा पराक्रम यह देखा कि वे अकेले ही पांडवों की संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय शल्य युधिष्ठिर के समीप रणभूमि में ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो चंद्रमा के समीप शनैश्चर नामक ग्रह हो। वे विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा राजा युधिष्ठिर को पीड़ित करके पुनः भीमसेन की ओर दौड़े और उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। उनकी भय फुर्ती और अस्त्र विद्या का ज्ञान देखकर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। शल्य के द्वारा पीड़ित एवं अत्यंत घायल हुए पांडव सैनिक युधिष्ठिर के पुकारने पर भी युद्ध छोड़कर भाग चले। जब मद्रराज के द्वारा इस प्रकार पांडव सैनिकों का संहार होने लगा, तब पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अमर्ष के वशीभूत हो गए। तदंतर उन्होंने अपने पुरुषार्थ का आश्रय ले मद्रराज पर प्रहार आरंभ किया। महारथी युधिष्ठिर ने यह निश्चय कर लिया कि आज या तो मेरी विजय होगी अथवा मेरा वध हो जाएगा। उन्होंने अपने समस्त भाइयों तथा श्री कृष्ण और सात्विकी को बुलाकर इस प्रकार कहा, बंधुओं, भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा अन्य जो राजा दुर्योधन के लिए पराक्रम दिखाते थे, वे सब के सब संग्राम में मारे गए। तुम लोगों ने पुरुषार्थ करके उत्साहपूर्वक अपने अपने हिस्से का कार्य पूरा किया है। अब एकमात्र महारथी शल्य शेष रह गए हैं, जो मेरे हिस्से में पड़ गए हैं। अतः आज मैं इन मद्रराज शल्य को युद्ध में जीतने की आशा करता हूँ। इसके संबंध में मेरे मन में जो संकल्प है वह सब तुम लोगों से बता रहा हूँ, सुनो।
समरांगण में इंद्र के लिए भी अजय तथा शूरवीरों द्वारा सम्मानित हैं। वे दोनों माद्री कुमार वीर नकुल और सहदेव मेरे रथ के पहिए की रक्षा करें। क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए ये सम्मान पाने के योग्य सत्य प्रतिज्ञ नकुल और सहदेव मेरे लिए समरांगण में अपने मामा के साथ अच्छी तरह युद्ध करें। फिर या तो शल्य रणभूमि में मुझे मार डालें या मैं उनका वध कर डालूं। आप लोगों का कल्याण हो। विश्वविख्यात वीरों, तुम लोग मेरा यह सत्य वचन सुन लो। राजाओं, मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने हिस्से का कार्य पूरा करने का संकल्प लेकर अपनी विजय अथवा वध के लिए मामा शल्य के साथ आज युद्ध करूंगा। अतः रथ जोतने वाले लोग शीघ्र ही मेरे रथ पर शास्त्रीय विधि के अनुसार अधिक से अधिक शस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामग्री सजाकर रख दें। नकुल सहदेव के अतिरिक्त सात्विकी मेरे दाहिने चक्र की रक्षा करें और धृष्टद्युम्न बाएं चक्र की। आज कुंती कुमार अर्जुन मेरे पृष्ठभाग की रक्षा में तत्पर रहें और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन मेरे आगे आगे चलें। ऐसी व्यवस्था होने पर मैं इन महायुद्ध में शल्य से अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा का प्रिय करने की इच्छा वाले भाइयों ने उस समय वैसा ही किया। तदंतर उस युद्ध स्थल में पुनः पांडव सैनिकों विशेष तथा पांचालों, सोमकों और मत्स्य देशीय योद्धाओं के मन में महान हर्षोल्लास छा गया। राजा युधिष्ठिर ने उस समय पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके मद्रराज शल्य पर चढ़ाई की। फिर तो पांचाल योद्धा शंख, भेरी आदि सैकड़ों प्रकार के प्रचुर रणवाद्य बजाने और सिंहनाद करने लगे। उन कुरुकुल के श्रेष्ठ वीरों ने रोष में भरकर महान हर्षनाद के साथ वेगशाली वीर मद्रराज शल्य पर धावा किया। वे हाथियों के घंटों की आवाज़, शंखों की ध्वनि तथा वाद्यों के महान घोष से पृथ्वी को गुंजा रहे थे। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन तथा पराक्रमी मद्रराज शल्य ने उन सबको आगे बढ़ने से रोका, ठीक उसी तरह जैसे अस्ताचल और उदयाचल दोनों बहुसंख्यक महामेघों को रोक देते हैं। युद्ध की स्पृहा रखने वाले शल्य शत्रुदमन धर्मराज युधिष्ठिर पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे शंबरासुर पर इंद्र। इस प्रकार महामना कुरुराज युधिष्ठिर ने भी सुंदर धनुष हाथ में लेकर द्रोणाचार्य के दिए हुए नाना प्रकार के उपदेशों का प्रदर्शन करते हुए शीघ्रता पूर्वक सुंदर एवं विचित्र रीति से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रण में विचरते हुए युधिष्ठिर की कोई भी त्रुटि किसी ने नहीं देखी। मांस के लोभ से पराक्रम प्रकट करने वाले दो सिंहों के समान वे दोनों वीर युद्धस्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। राजन, भीमसेन तो आपके युद्ध कुशल पुत्र दुर्योधन के साथ भिड़ गए और धृष्टद्युम्न, सात्विकी तथा पांडुपुत्र माद्री कुमार नकुल सहदेव सब ओर से शकुनी आदि वीरों का सामना करने लगे। नरेश्वर, फिर विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में उस समय घोर संग्राम छिड़ गया जो आपकी कुमंत्रणा का परिणाम था। दुर्योधन ने घोषणा करके झुकी हुई गांठ वाले बाण से संग्राम में भीमसेन के सुवर्णभूषित ध्वज को काट डाला। वह देखने में मनोहर और सुंदर ध्वज भीमसेन के देखते देखते छोटी छोटी घंटियों के महान समूह के साथ युद्धस्थल में गिर पड़ा। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने तीखी धार वाले छुर से भीमसेन के विचित्र धनुष को भी, जो हाथी की सूंड के समान था, काट डाला। धनुष कट जाने पर तेजस्वी भीमसेन ने पराक्रम पूर्वक आपके पुत्र की छाती में रथ शक्ति का प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दुर्योधन रथ के पिछले भाग में मूर्छित होकर बैठ गया। उसके मूर्छित हो जाने पर भीमसेन ने फिर क्षुरप्र के द्वारा उसके सारथी का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। भरतवंशी नरेश, सारथी के मारे जाने पर उसके घोड़े रथ लिए चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। उस समय आपकी सेना में हाहाकार मच गया। तब महारथी द्रोणपुत्र दुर्योधन की रक्षा के लिए दौड़ा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी आपके पुत्र को बचाने के लिए आ पहुंचे। इस प्रकार जब सारी सेना में हलचल मच गई तब दुर्योधन के पीछे चलने वाले सैनिक भय से थर्रा उठे। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने धनुष को खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको मार डाला। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अमर्ष में भरकर दांतों के समान
श्वेत वर्ण वाले और मन के तुल्य वेगशाली घोड़ों को स्वयं ही हाँकते हुए मद्रराज शल्य पर धावा किया। वहां हमने कुंती पुत्र युधिष्ठिर में एक आश्चर्य की बात देखी। वे पहले से जितेंद्रिय कोमल स्वभाव के होकर भी उस समय कठोर हो गए। क्रोध से कांपते तथा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कुंती कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला। राजन, जैसे इंद्र ने उत्तम वज्रों के प्रहार से पर्वतों को धराशायी कर दिया था, उसी प्रकार वे ज्येष्ठ पांडव जिस जिस सेना की ओर अग्रसर हुए उसी उसी को अपने बाणों द्वारा मार गिराया। जैसे प्रबल वायु मेघों को छिन्न भिन्न करती हुई उसके साथ खेलती है, उसी प्रकार बलवान युधिष्ठिर अकेले ही घोड़े, सारथी, ध्वज और रथों सहित बहुत से रथियों को धराशायी करते हुए उनके साथ खेल सा करने लगे। जैसे क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर ने इस संग्राम में कुपित हो घुड़सवारों और घोड़ों पैदलों के सहस्त्रों टुकड़े कर डाले। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा द्वारा चारों ओर से युद्धस्थल को सूना करके मद्रराज पर धावा किया और कहा, शल्य खड़े रहो, खड़े रहो। भयंकर कर्म करने वाले युधिष्ठिर का युद्ध में वह पराक्रम देखकर आपके सारे सैनिक थर्रा उठे, परंतु शल्य ने इन पर आक्रमण कर दिया। फिर वे दोनों वीर अत्यंत कुपित हो शंख बजाकर एक दूसरे को ललकारते और फटकारते हुए परस्पर भिड़ गए। शल्य ने बाणों की वर्षा करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को पीड़ित कर दिया तथा कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भी बाणों की वर्षा द्वारा मद्रराज शल्य को आच्छादित कर दिया। राजन, उस समय शूरवीर मद्रराज और युधिष्ठिर दोनों कंकपत्र युक्त बाणों से व्यक्त हो खून बहाते हुए दिखाई देते थे। जैसे वसंत ऋतु में फूले हुए दो पलाश के वृक्ष शोभा पाते हों, वैसे ही उन दोनों की शोभा हो रही थी। प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेलते हुए उन मदमत्त महामनस्वी एवं दीप्तिमान वीरों को देखकर सारी सेनाएं यह निश्चय नहीं कर पाती थी कि इन दोनों में से किसकी विजय होगी। भरत नंदन, आज कुंती कुमार युधिष्ठिर मद्रराज को मारकर इस भूतल का राज्य भोगेंगे अथवा शल्य ही पांडु कुमार युधिष्ठिर को मारकर दुर्योधन को भूमंडल का राज्य सौंप देंगे। इस बात का निश्चय वहां योद्धाओं को नहीं हो पाता था। युद्ध करते समय युधिष्ठिर के लिए सब कुछ प्रदक्षिण अनुकूल हो रहा था। तदंतर शल्य ने युधिष्ठिर पर 100 बाणों का प्रहार किया तथा तीखी धार वाले बाण से उनके धनुष को भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से घायल कर दिया और एक छुर के द्वारा उनके धनुष के भी 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उनके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 अत्यंत तीखे बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को यमलोक भेज दिया। तदंतर एक चमकते हुए पानीदार पैने भल्ले से सामने खड़े हुए शल्य के ध्वज को भी काट गिराया। शत्रुदमन नरेश, फिर तो दुर्योधन की वह सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उस समय मद्रराज शल्य की ऐसी अवस्था हुई देख अश्वत्थामा दौड़ा और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर तुरंत वहां से भाग निकला। युधिष्ठिर 2 घड़ी तक उसका पीछा करके सिंह के समान दहाड़ते रहे। तत्पश्चात मद्रराज शल्य मुस्कुराकर दूसरे रथ पर जा बैठे। उनका वह उज्ज्वल रथ विधिपूर्वक सजाया गया था। उससे महान मेघ के समान गंभीर ध्वनि होती थी। उसमें यंत्र आदि आवश्यक उपकरण सजा कर रख दिए गए थे और वह रथ शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यहाँ भीमसेन द्वारा राजा शल्य के घोड़े और सारथिका तथा युधिष्ठिर द्वारा राजा शल्य और उनके भाई का वध एवं कृतवर्मा की पराजय। संजय कहते हैं, अथान्यद धनुरादाय बलवान वेगवत्तरम युधिष्ठिरम अद्रपतिर्भित्वा सिंह इवानदद। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर बलवान मद्रराज शल्य दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को घायल करके सिंह के समान गर्जने लगे।
तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न क्षत्रिय शिरोमणि शल्य वर्षा करने वाले मेघ के समान क्षत्रिय वीरों पर बाणों की वृष्टि करने लगे। उन्होंने सात्यकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को भी पीड़ित कर दिया। जैसे शिकारी जलते हुए काष्ठों को हाथियों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे दूसरे महाधनुर्धर वीरों को भी घोड़े, रथ और कुबरों सहित अपने बाणों द्वारा पीड़ित करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ शल्य ने हाथियों और हाथी सवारों को, घोड़ों और घुड़सवारों को तथा रथों और रथियों को एक साथ ही नष्ट कर दिया। उन्होंने आयुधों सहित भुजाओं और ध्वजों को वेगपूर्वक काट डाला और पृथ्वी पर उसी प्रकार योद्धाओं की लाशें बिछा दी जैसे बेदी पर कुश बिछाए जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु और यमराज के समान शत्रु सेना का संहार करने वाले राजा शल्य को अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांचाल तथा सोमक योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन, शनिपौत्र सात्यकी और माद्री के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल, सहदेव ये भयंकर बलशाली राजा युधिष्ठिर के साथ भिड़े हुए सामर्थ्यशाली वीर शल्य को परस्पर युद्ध के लिए ललकारने लगे। नरेश्वर तत्पश्चात वे शौर्यशाली नरवीर योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर शल्य को रोककर रण समर भूमि में भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा घायल करने लगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा सात्यकी से सुरक्षित हो मद्रराज शल्य की छाती में उग्र वेगशाली बाणों द्वारा प्रहार किया। तब रणभूमि में मद्रराज को बाणों से पीड़ित देख आपके श्रेष्ठ रथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा से सुसज्जित हो उन्हें घेर कर युधिष्ठिर के आगे खड़े हो गए। इसके बाद मद्रराज ने संग्राम में तुरंत ही 7 बाणों से युधिष्ठिर को बींध डाला। राजन, उस तुमुल युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर ने भी 9 बाणों से शल्य को घायल कर दिया। मद्रराज शल्य और युधिष्ठिर दोनों महारथी कान तक खींचकर छोड़े गए और तेल में धोए हुए बाणों द्वारा उस समय युद्ध में एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वे दोनों महारथी समरभूमि में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देख रहे थे। दोनों ही शत्रुओं के लिए अजेय, महाबलवान तथा राजाओं में श्रेष्ठ थे। अतः बड़ी उतावली के साथ बाणों द्वारा एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने लगे। परस्पर बाणों की वर्षा करते हुए महामना मद्रराज तथा पांडव वीर युधिष्ठिर के धनुष की प्रत्यंचा का महान शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उन दोनों का घमंड बढ़ा हुआ था। वे दोनों मांस के लोभ से महान वन में जूझते हुए व्याघ्र के 2 बच्चों के समान तथा दांत वाले 2 बड़े बड़े गजराजों की भांति युद्धस्थल में परस्पर आघात करने लगे। तत्पश्चात महामना मद्रराज शल्य ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण से अत्यंत वेगवान और भयंकर बलशाली वीर युधिष्ठिर की छाती में चोट पहुंचाई। राजन, उससे अत्यंत घायल होने पर भी कुरुकुल शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह चलाए हुए बाण के द्वारा मद्रराज शल्य को आहत एवं मूर्छित कर दिया। इससे बड़ी उन्हें प्रसन्नता हुई। तब इंद्र के समान बलशाली राजा शल्य ने 2 ही घड़ी में होश में आकर क्रोध से लाल आंखें करके बड़ी उतावली के साथ युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। इसके बाद धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने कुपित हो शीघ्रतापूर्वक 9 बाण मारकर राजा शल्य की छाती और उनके सुवर्णमय कवच को विदीर्ण कर दिया। फिर 6 बाण और मारे। तदंतर मद्रराज ने अपने उत्तम धनुष को खींचकर बहुत से बाण छोड़े। उन्होंने 2 बाणों से कुरुकुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने समरांगण में दूसरे नए और अत्यंत भयंकर धनुष को हाथ में लेकर तीखी धार वाले बाणों से शल्य को उसी प्रकार सब ओर से घायल कर दिया जैसे देवराज इंद्र ने नमुचि को। तब महामनस्वी शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन तथा राजा युधिष्ठिर के सोने के सुदृढ़ कवचों को काटकर उन दोनों की भुजाओं को विदीर्ण कर डाला। इसके बाद अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शूर के द्वारा उन्होंने राजा युधिष्ठिर के धनुष को मथित कर दिया। फिर कृपाचार्य ने भी 6 बाणों से उन्हीं के सारथी को मार डाला। सारथी उनके सामने ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात मद्रराज
ने 4 बाण से युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को भी संहार कर डाला। घोड़ों को मारकर महामनस्वी शल्य ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। जो अद्भुत एवं दुस्सह कार्य दूसरे किसी से नहीं हो सकता था, वही एकमात्र शल्य ने राजा युधिष्ठिर के प्रति कर दिखाया। इससे मृदंग चिन्हित ध्वज वाले युधिष्ठिर विषादग्रस्त हो इस प्रकार चिंता करने लगे, क्या आज दैव बल से इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण की बात झूठी हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप युद्ध में शल्य को मार डालिए। उन जगदीश्वर का कथन व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। जब मद्रराज शल्य ने राजा युधिष्ठिर की ऐसी दशा कर दी, तब महामनस्वी भीमसेन ने एक वेगवान बाण द्वारा उनके धनुष को काट दिया और 2 बाणों से उन नरेश को भी अत्यंत घायल कर दिया। तत्पश्चात अधिक क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने दूसरे बाण से शल्य के सारथी का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया और उनके चारों घोड़ों को भी शीघ्र मार डाला। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य भीमसेन तथा माद्री कुमार सहदेव ने समरांगण में बड़े वेग से एकाकी विचरने वाले शल्य पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की। उन बाणों से शल्य को मोहित हुआ देख भीमसेन ने उनके कवच को भी काट डाला। भीमसेन के द्वारा अपना कवच कट जाने पर भयंकर बलशाली महामनस्वी मद्रराज शल्य सहस्त्र तारों के चिन्ह से सुशोभित ढाल और तलवार लेकर उस रथ से कूद पड़े और कुंती पुत्र की ओर दौड़े। उन्होंने नकुल के रथ का हरसा काट कर युधिष्ठिर पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उछल कर आने वाले राजा शल्य को धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी ने सहसा चारों ओर से घेर लिया। महामना भीमसेन 9 बाणों से उनकी अनुपम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर आपकी सेना के बीच में बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हुए उन्होंने अनेक भल्लों द्वारा उनकी तलवार की मुट्ठी भी काट डाली। भीमसेन का यह अद्भुत कर्म देखकर पांडव दल के श्रेष्ठ रथी बड़े प्रसन्न हुए और वे हंसते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने तथा चंद्रमा के समान उच्च स्वर से शंख बजाने लगे। उस समय उस भयानक शब्द से संतप्त हो अजय कौरव सेना विषादग्रस्त एवं अचेत सी हो गई। वह खून से लथपथ हो अज्ञात दिशाओं की ओर भागने लगी। भीम जिनके अगुआ थे, उन पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा बाणों से आच्छादित किए गए मद्रराज शल्य सहसा बड़े वेग से युधिष्ठिर की ओर दौड़े, मानो कोई सिंह किसी मृग को पकड़ने के लिए झपटा हो। धर्मराज युधिष्ठिर के घोड़े और सारथी मारे गए थे, इसलिए वे क्रोध से उद्दीप्त हो प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शत्रु मद्रराज शल्य को देखकर उन पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उस समय श्री कृष्ण के वचन को स्मरण करके उन्होंने शीघ्र ही शल्य को मार डालने का निश्चय किया। धर्मराज के घोड़े और सारथी तो मारे ही जा चुके थे, केवल रथ शेष था। अतः उसी पर खड़े होकर उन्होंने शल्य पर शक्ति के ही प्रयोग का विचार किया। महात्मा युधिष्ठिर ने महामना शल्य के पूर्वोक्त कर्म को देख सुनकर और उन्हें अपना ही भाग अवशिष्ट जानकर जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसके अनुसार शल्य के वध का संकल्प किया। धर्मराज ने मणि और सुवर्णमय दंड से युक्त तथा सोने के समान प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ली और मन ही मन कुपित हो सहसा रोष से जलती हुई आंखें फाड़कर मद्रराज शल्य की ओर देखा। नरदेव, पाप रहित पवित्र अंतःकरण वाले राजा युधिष्ठिर के रोष पूर्वक देखने पर भी मद्रराज शल्य जलकर भस्म नहीं हो गए। यह मुझे बहुत अद्भुत बात जान पड़ती है। तदंतर कौरव शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने सुंदर एवं भयंकर दंड वाली तथा उत्तम मणियों से जटित होने के कारण प्रज्वलित दिखाई देने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को मद्रराज शल्य के ऊपर बड़े वेग से चलाया। बलपूर्वक फेंकी जाने से प्रज्वलित हुई तथा आग की चिंगारियां छोड़ती हुई उस शक्ति को वहां आए हुए समस्त कौरवों ने प्रलय काल में आकाश से गिरने वाली बड़ी भारी उल्का के समान सहसा शल्य पर गिरती देखा। वह शक्ति पाश हाथ में लिए हुए काल रात्रि के समान उग्र, यमराज की दाय के समान भयंकर तथा ब्रह्मदंड के समान अमोघ थी। धर्मराज ने बड़े यत्न और सावधानी के साथ युद्ध में उसका प्रयोग किया था।
पांडवों ने गंध, चंदन, माला, उत्तम आसन, पेय पदार्थ और भोजन आदि अर्पण करके सदा प्रयत्न पूर्वक उसकी पूजा की थी। वह प्रलय कालिक संवर्तक नामक अग्नि के समान प्रज्वलित होती और अथर्वांगिरस मंत्रों से प्रकट की गई कृत्या के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। त्वष्टा प्रजापति विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए उस शक्ति का निर्माण किया था। वह शत्रुओं के प्राण और शरीर को अपना ग्रास बना लेने वाली थी तथा जल, थल एवं आकाश आदि में रहने वाले प्राणियों को भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ थी। उसमें छोटी छोटी घंटियां और पताकाएं लगी थीं। मणि और हीरे जड़े गए थे। वैदुर्य मणि के द्वारा उसे चित्रित किया गया था। उस शक्ति का दंड तपाए हुए सुवर्ण का बना था और उस शक्ति का दंड तपाए हुए सुवर्ण का बना था। विश्वकर्मा ने नियम पूर्वक रहकर बड़े प्रयत्न से उसको बनाया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली तथा लक्ष्य भेदने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उस समय मद्रराज का वध करने के लिए उसे घोर मंत्रों से अभिमंत्रित करके उत्तम मार्ग के द्वारा प्रयत्न पूर्वक छोड़ा था। जैसे रुद्र ने अंधकासुर पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा था, उसी प्रकार क्रोध से नृत्य सा करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने सुंदर हाथ वाली अपनी सुहृद बाह फैलाकर वह शक्ति शल्य पर चला दी और गरजते हुए कहा, ओ पापी, तू मारा गया। पूर्व काल में त्रिपुरों का विनाश करते समय भगवान महेश्वर का जैसा स्वरूप प्रकट हुआ था, वैसा ही शल्य के संहार काल में उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर का रूप जान पड़ता था। वे अपने किरण समूह से प्रवाह का पुंज बिखेर रहे थे। युधिष्ठिर ने उस उत्तम शक्ति को अपना सारा बल लगाकर चलाया था। इसके सिवा उसके बल और प्रभाव को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, मानो हवन की हुई घृत धारा को ग्रहण करने के लिए अग्निदेव प्रज्वलित हो उठे हों। परंतु वह शक्ति राजा शल्य के मर्म स्थानों को विदीर्ण करके उनके उज्जवल एवं विशाल वक्षस्थल को चीरती हुई तथा विस्तृत यश को दग्ध करती हुई जल की भांति धरती में समा गई। उसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। जैसे कार्तिकेय की शक्ति से आहत हुआ महापर्वत क्रोंच गेरु मिश्रित झरनों के जल से भीग गया था, उसी प्रकार नाक, आँख, कान और मुख से निकले हुए तथा घावों से बहते हुए खून से शल्य का शरीर नहा रहा था। कुरुनंदन, भीमसेन ने जिसके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला था, वे इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशालकाय राजा शल्य दोनों बाहें फैलाकर वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर के सामने ही अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर ऊंचे इंद्रध्वज के समान धराशायी हो गए। उनके सारे अंग विदीर्ण हो गए थे तथा वे खून से नहा उठे थे। जैसे प्रियतमा कामिनी अपने वक्षस्थल पर गिरने की इच्छा वाले प्रियतम का प्रेम पूर्वक स्वागत करती है, उसी प्रकार पृथ्वी ने अपने ऊपर गिरते हुए नरश्रेष्ठ शल्य को मानो प्रेम पूर्वक आगे बढ़कर अपनाया था। प्रियतमा कांता की भांति वह वसुधा का चीर काल तक का उपभोग करने के पश्चात राजा शल्य मानो अपने संपूर्ण अंगों से उसका आलिंगन करके सो रहे हों। उस धर्मानुकूल युद्ध में धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए राजा शल्य यज्ञ में विधि पूर्वक घी की आहुति पाकर शांत होने वाली स्विष्टकृत अग्नि के समान सर्वथा शांत हो गए। शक्ति ने राजा शल्य के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला था। उनके आयुध तथा ध्वज छिन्न भिन्न हो बिखरे पड़े थे और वे सदा के लिए शांत हो गए थे। तो भी मद्रराज को लक्ष्मी शोभा या कांति छोड़ नहीं रही थी। तदंतर युधिष्ठिर ने इंद्रधनुष के समान कांतिमान दूसरा धनुष लेकर सर्पों का संहार करने वाले गरुड़ की भांति युद्धस्थल में तीखे भल्लों द्वारा शत्रुओं के शरीरों का नाश करते हुए क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर दिया।
युधिष्ठिर के बाण समूह से आच्छादित हुए आपके सैनिकों ने आंखें मींच लीं और आपस में एक दूसरे को घायल करके वे अत्यंत पीड़ित हो गए। उस समय शरीरों से रक्त की धारा बहाते हुए वे अपने अस्त्र शस्त्र और जीवन से भी हाथ धो बैठे। तदंतर मद्रराज शल्य के मारे जाने पर उनका छोटा भाई, जो अभी नवयुवक था और सभी गुणों में अपने भाई की ही समानता करता था, रथ पर आरूढ़ हो पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़ाया। मारे गए भाई का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वह रण दुर्मद नरश्रेष्ठ वीर बड़ी उतावली के साथ उन्हें बहुत से नाराजों द्वारा घायल करने लगा। तब धर्मराज ने उसे शीघ्रतापूर्वक 6 बाणों से बींध डाला और 2 छुरों से उसके धनुष और ध्वज को काट दिया। तत्पश्चात एक चमकीले सुदृढ़ और तीखे भल्ल से सामने खड़े हुए उस राजकुमार के मस्तक को काट गिराया। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट हो नीचे गिरने वाले जीव की भांति उसका वह कुंडल सहित मस्तक रथ से भूतल पर गिरता देखा गया। फिर खून से लथपथ हुआ उसका शरीर भी, जिसका सिर काट लिया गया था, रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर आपकी सेना में भगदड़ मच गई। मद्र नरेश का वह छोटा भाई विचित्र कवच से सुशोभित था। उसके मारे जाने पर समस्त कौरव हाहाकार करते हुए भाग चले। शल्य के भाई को मारा गया देख धूलि धूसरित हुए आपके सारे सैनिक पांडुपुत्र के भय से जीवन की आशा छोड़कर अत्यंत त्रस्त हो गए। भरत श्रेष्ठ इस प्रकार भागते हुए उन कौरव योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करते हुए शीनीपौत्र सात्यकी उनका पीछा करने लगे। राजन दुस्सह एवं दुर्जय महाधनुर्धर सात्यकी को आक्रमण करते देख कृतवर्मा ने शीघ्रतापूर्वक एक निर्भय वीर की भांति उन्हें रोका। श्रेष्ठ घोड़ों वाले वे महामनस्वी वृष्णिवंशी वीर सात्यकी और कृतवर्मा 2 बलोन्मत्त सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वीर दिनकर की किरणों के सदृश निर्मल कांति वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वृष्णि वंश के उन दोनों सिंहों के धनुष द्वारा बलपूर्वक चलाए हुए शीघ्रगामी बाणों को हमने टिड्डी दलों के समान आकाश में व्यक्त हुआ देखा था। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्यकी को तथा 3 से उनके घोड़ों को घायल करके झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके धनुष को भी काट दिया। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंक कर शीनी प्रवर सात्यकी ने उससे भी अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष शीघ्रतापूर्वक हाथ में ले लिया। उस श्रेष्ठ धनुष को लेकर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य सात्यकी ने कृतवर्मा की छाती में 10 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सुसंयत भल्लों के प्रहार से उनके रथ, जुए और ईर्षादंड हर से उसको भी काटकर शीघ्र ही घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। प्रभु कृतवर्मा को रथहीन हुआ देख शरद्वान के पराक्रमी पुत्र कृपाचार्य ने उसे शीघ्र ही अपने रथ पर बिठाकर वहां से दूर हटा ले गए। राजन, जब मद्रराज मारे गए और कृतवर्मा भी रथहीन हो गया, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से मुंह मोड़कर भागने लगी। परंतु वहां सब ओर धूल छा रही थी, इसलिए शत्रुओं को इस बात का पता न चला। अधिकांश योद्धाओं के मारे जाने से उस समय वह सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई थी। पुरुष प्रवर तदंतर 2 ही घड़ी में उन सब ने देखा कि धरती की जो धूल ऊपर उड़ रही थी वह नाना प्रकार के रक्त का स्रोत बहने से शांत हो गई थी। उस समय दुर्योधन ने यह देखकर कि मेरी सेना मेरे पास से भाग गई है, वेग से आक्रमण करने वाले समस्त पांडव योद्धाओं को अकेले ही रोका। रथ सहित पांडवों को, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तथा दुर्जय वीर अनर्थ नरेश को सामने देखकर अब उसने तीखे बाणों द्वारा उन सब को आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे मरणाधर्म मनुष्य पास आई हुई अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार वे शत्रु पक्ष के सैनिक दुर्योधन को लांग कर आगे न बढ़ सके। इसी प्रकार कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः वहीं लौट आया। तब महारथी राजा युधिष्ठिर ने बड़ी उतावली के साथ 4 बाण मारकर कृतवर्मा के चारों घोड़ों को संहार कर डाला।
तथा 6 तेज धार वाले भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा अपने रथ के द्वारा घोड़ों के मारे जाने से रथहीन हुए कृतवर्मा को राजा युधिष्ठिर के पास से दूर हटा ले गया। तब कृपाचार्य ने 6 बाणों से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला और 8 पैने बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। महाराज, भरतवंशी नरेश, इस प्रकार पुत्र सहित आपकी कुमंत्रणा से इस युद्ध का अंत हुआ। कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध में श्रेष्ठ महाधनुर्धर शल्य के मारे जाने पर कुंती के सभी पुत्र एकत्र हो अत्यंत हर्ष में भर गए और शल्य को मारा गया देख शंख बजाने लगे। जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध करने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार सब पांडवों ने रणभूमि में युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए वे सब लोग नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि फैलाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शल्य का वध विषय के 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 3 श्लोक मिलकर कुल यहाँ 94 श्लोक हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित कर हम यहाँ विश्राम लेंगे।